वेलकम फ्रेंड्स। बच्चों के खिलौने और एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली कंपनी ओके प्ले के शेयरों में मंगलवार को फिर 5% की तेजी दर्ज की जा रही थी और यह 7.45 रुपए की मजबूती पर 156.5 रुपए के लेवल पर कामकाज कर रहे थे। 52 हफ्ते के निचले स्तर 28.5 रुपए से ओके प्ले इंडिया लिमिटेड के शेयरों ने निवेशकों को 400% का मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया है। करीब 414 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ओके प्ले इंडिया लिमिटेड के शेयर ने पिछले 5 दिन में निवेशकों को 31% का रिटर्न दे दिया है, जबकि पिछले एक महीने में इस शेयर से निवेशकों को 45% का रिटर्न मिला है। ओके प्ले के इंडिया के शेयरों ने इस साल बुधवार 11 जनवरी को 46 रुपए के निचले लेवल से अब तक निवेशकों को 220% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। ओके प्ले इंडिया लिमिटेड के शेयरों के सब डिवीजन की खबर से उसके शेयरों में यह तेजी दर्ज की जा रही है। शेयर बाजार में ऐसी खबरें हैं कि ओके प्ले इंडिया लिमिटेड के शेयर 10:1 के अनुपात में स्प्लिट किए जा सकते हैं। जब कोई कंपनी शेयर बाजार में मौजूद अपने शेयरों की संख्या बढ़कर स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़ाना चाहती है, तब स्टॉक स्प्लिट किया जाता है। शेयरों के स्प्लिट होने के बाद भी कंपनी के मार्केट कैप में कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि शेयरों के सब डिवीजन के बाद उसकी कीमत भी उसी हिसाब से बंट जाती है। ओके प्ले इंडिया लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में इक्विटी शेयर के सब डिवीजन या स्प्लिट को मंजूरी दे दी है। इसके बाद ओके प्ले इंडिया लिमिटेड के शेयर 10 रुपए फेस वैल्यू के शेयर से 1 रुपया फेस वैल्यू वाले शेयर में बदल जाएंगे। अब तक ओके प्ले इंडिया के शेयरों के सब डिवीजन के लिए हालांकि रिकॉर्ड डेट घोषित नहीं किया गया है। शेयर बाजार की तेजी से कदमताल करते हुए प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में 8% की तेजी दर्ज की जा रही थी और इस माइक्रो कैप कंपनी के शेयर 2.20 रुपए की तेजी पर 29.65 रुपए के लेवल पर पहुंच गए थे। करीब 263 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज के शेयरों का 52 हफ्ते का उच्च स्तर 31.75 रुपए, जबकि 52 हफ्ते का निचला स्तर 13.25 रुपए है। पिछले 5 दिन में प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज के शेयर ने निवेशकों को 36% का रिटर्न दिया है और इसके शेयर 21.65 रुपए के लेवल से 29.65 रुपए के लेवल पर पहुंच चुके हैं। पिछले एक महीने में शेयर बाजार के निवेशकों को 19.50 रुपए के निचले स्तर से प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर ने 50% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। 28 जुलाई को 16 रुपए के निचले स्तर से प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज के शेयर ने निवेशकों को 80% से अधिक का रिटर्न देकर मालामाल कर दिया है। प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज के शेयर वारंट कन्वर्जन की मंजूरी मिलने के बाद से रॉकेट बने हुए हैं। ऐसी खबरें सामने आई है कि प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड ने 28.5 लाख वारंट को 28.5 लाख इक्विटी शेयर में बदलने की मंजूरी दे दी है। इसे 2 रुपए फेस वैल्यू के हिसाब से कन्वर्ट किया जा रहा है। प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 28.5 लाख वारंट के बदले 28.5 लाख इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी थी। प्रेफरेंशियल बेसिस पर 2 रुपए फेस वैल्यू के यह शेयर जारी किए जा रहे हैं, जिससे कंपनी को कुल 4.006 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज के वारंट 14.25 रुपए प्रति वारंट के हिसाब से कन्वर्ट किए गए हैं। प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज ने शेयर बाजार से कहा है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसका टैक्स पूर्व मुनाफा 5.65 करोड़ रुपए पर रहा है, जो पिछली तिमाही में 5.61 करोड़ रुपए पर था। पिछले साल की दूसरी तिमाही में हालांकि यह 6.07 करोड़ रुपए पर था। प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज साल 1980 में स्थापित एक कंपनी है जो महाराष्ट्र से अपना कामकाज करती है। प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज का नाम साल 2017 में चेंज हुआ था, जो पहले शिव कृपा मशीनरी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड था। प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज ऑटो इंडस्ट्री के लिए कामकाज करती है, जिसमें मेटल, एलॉयज, कास्टिंग, मशीन टूल और ट्रैक्टर पार्ट्स आदि शामिल है। प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज के ग्राहकों में ब्रेक्स इंडिया, सोनालिका इंटरनेशनल, एसएमएल इसूजू, आयशर मोटर्स, महिंद्रा, टैफे, अशोक लीलैंड और एस्कॉट्स आदि शामिल है। खबर आई है कि भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन के पार निकल गई है।
भारत की जीडीपी ने पहली बार $4 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए यह अहम पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन पर पहुंचने का लक्ष्य रखा है। भारत के दिग्गज उद्योगपति और वेदांता ग्रुप के मुखिया अनिल अग्रवाल ने कहा है कि एक भारतीय के रूप में हमारा लक्ष्य अपनी अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द $5 ट्रिलियन के पार पहुंचाना है। अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था को $10 ट्रिलियन के करीब ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। अनिल अग्रवाल ने लिखा, भारत की अर्थव्यवस्था के $5 ट्रिलियन पर जाने के बाद देश में गरीबी मिटाने में मदद मिलेगी और सभी लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया जा सकेगा। वेदांता के मुखिया अनिल अग्रवाल ने लिखा है कि हमें एक ऐसा समाधान ढूंढने की जरूरत है जहां सरकार कामकाज की जगह देश के हर व्यक्ति की स्थिति सुधारने की तरफ ध्यान दे। इससे हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट एक अलग लेवल पर पहुंच सकती है। वेदांता के अनिल अग्रवाल ने लिखा, हमारे प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं कि सरकार को काम धंधे से दूर रहना चाहिए और वंचित तबके के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। इस हिसाब से देश के लोगों को अब सरकार के विजन पर काम करने की जरूरत है।